शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा है कि जो कश्मीर को भारत ने यूनिलैटरली आर्टिकल 370 का खात्मा करके जो अपना हिस्सा बनाया है, डिक्लेयर किया है कि अब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया और वो भारत का हिस्सा है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि ये भारत का इंटरनल मामला है। इमरान खान जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनकी हुकूमत के लिए एक बड़ा सवाल है, उनको ये जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया कवरेज में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने और उसे केंद्र शासित राज्यों में बांटने के फैसले पर पहली बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का ताज़ा बयान चर्चा में है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के दौरे पर जाने से ठीक पहले कश्मीर से जुड़ा एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को भारत का आंतरिक मामला बताया था। कुरैशी का यही बयान आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसके बाद से पाक मीडिया भी बौखलाई हुई है। दोस्तों, इस विषय पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया ने इस विषय पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। अब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ये फरमा रहे हैं कि जो आर्टिकल 370 है वो भारत का इंटरनल मामला है, और उसकी वो तौजीह ये पेश करते हैं कि जनाब, कश्मीर के लोग कहते थे कि हमारा स्पेशल स्टेटस है तो भारत उनको नहीं देता था, तो ये कश्मीरियों का और भारत का मामला था। गलत है शाह महमूद कुरैशी साहब, ये यू टर्न है, ये गलत है, क्योंकि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में ये वादा किया गया कश्मीरियों से कि आपको इस बात का हक दिया जाएगा कि आप अपने मुस्तकबिल का फैसला करें, और ये टेरिटरी जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब ये भारत का इंटरनल इशू कैसे हो गया? ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है जो शाह महमूद कश्मीर जो है वो भारत के साथ रहना चाहता है। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 370 है वो उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो एक इंटरनल इशू है इंडिया का, और हमें तो ज़्यादा इस बात पे हम इंटरेस्टेड हैं कि डेमोग्राफी जो है ना वो चेंज ना की जाए। अब जनाब, बात यह है कि एक हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग हुई जिसमें ये कहा गया कि हम जो इंडिया हमसे ये कहता है कि जनाब आप हमसे मुज़ाकरात कर लें, तो हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये बहुत डिमांड की गई यहाँ पर। जो इस वक्त जो सिविल सोसाइटी है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स भारत के इंटेलिजेंस ऑफिशियल से जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों को बताएं, लोगों को इत्माद में लें। ये बिल्कुल मुशर्रफ साहब की तरह जो उन्होंने अंदर से खुफिया गुफ्तगू शुरू कर दी थी, जिसको जो वो कसूरी साहब ने अपनी, खुर्शीद कसूरी साहब जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि जी बिल्कुल ऑलमोस्ट एग्रीमेंट होने वाला था। भाई, कैसे पाकिस्तान और इंडिया के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स इसको एग्री कर सकते हैं जब तक कश्मीरी उसमें शामिल ना हो? और आर्टिकल 370 जो कश्मीर को हिस्सा बनाया भारत ने अपना ज़बरदस्ती, वो कैसे भारत का इंटरनल मामला है? पाकिस्तान उसमें स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान कश्मीर की शाहरग है, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कह चुके हैं, और पूरा पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है। ये एक ऐसा ये बड़ा यू टर्न, ये जो शाह महमूद कुरैशी की जो स्टेटमेंट है, ये इसके पीछे चाहे पाकिस्तान के कोई सिक्योरिटी के इदारे हैं या कोई पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, बड़ी एक मायूस कुन ये स्टेटमेंट है। और वो जो स्पेकुलेशन की जा रही थी कि यहाँ पर बस ये पाकिस्तान अब ये कश्मीर को गिव अप कर चुका है और हम सिर्फ एक गुफ्तगू की हद तक ये जा रहे हैं, ये बिल्कुल वाज़े आ। पाकिस्तान में जो हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग्स हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि जनाब बिल्कुल अब पाकिस्तान इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं दे सकता, इक़्तिसादी तौर पर हम इर्रेलेवेंट हो रहे हैं। अब ये कोई एक नई डॉक्ट्रिन जो है वो बताई जा रही है और पाकिस्तानियों पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो ये सिर्फ स्पेकुलेशन थी, क्या सराई थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के इस बयान के बाद कि जनाब आर्टिकल 370 भारत का इंटरनल मामला है, ये बात सामने आ गई है कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि वी आर स्मेलिंग ए रैट, कि कहीं ना कहीं कोई धोखाबाजी हो रही है, कोई सौदा कर लिया गया।
ये इन लोगों के साथ अगर हम ये कहें कि स्पेशल स्टेटस कश्मीर का ख़त्म किया भारत ने और ये भारत और का अपना इंटरनल मामला है, इससे बड़ा कंप्रोमाइज़ कोई नहीं है। इमरान खान जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनकी हुकूमत के लिए एक बड़ा सवाल है, उनको ये जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, एक तरह से 370 को भारत का आंतरिक मसला बताकर कुरैशी ने इमरान खान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं गौर करें तो कुरैशी के बयान और टाइमिंग के कई मायने भी निकलते हैं। सबसे बड़ा मतलब तो यही है कि दो पड़ोसी देशों के बीच कथित मध्यस्थ की भूमिका निभाते नजर आ रहे सऊदी अरब की इच्छा को कुरैशी ने झटका दिया है। वहीं भारत पाकिस्तान के रिश्ते पुलवामा के बाद से ही खराब हैं। दोनों देशों में सहयोग और बातचीत पूरी तरह से बंद है। 2019 में जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था, तब पाकिस्तान ने काफ़ी शोर शराबा मचाया था और तो और मुस्लिम देशों के संगठन खासकर सऊदी अरब से वहां दखल देने की मांग की थी। और जब सऊदी ने कोई स्टैंड नहीं लिया तो कुरैशी ने हीला हवाली बरतने का आरोप भी लगाया था। ये पाकिस्तान की ओर से नाराज़गी मोल लेने वाला कदम था। हुआ भी ऐसा ही। पाकिस्तान पर सऊदी का अरबों डॉलर कर्ज है, इसे चुकाने का अल्टीमेटम मिलने लगा। महामारी के बाद पाकिस्तान की आर्थिक हालत बुरी तरह से खस्ता है। महंगाई, बेरोजगारी की दर बेतहाशा बढ़ रही है। खराब अर्थव्यवस्था में इमरान सरकार पर विपक्षी पार्टियों का दबाव बहुत बढ़ गया है। पाकिस्तान की ये हालत भारत की ओर से द्विपक्षीय व्यावसायिक कारोबार रद्द करने, पहले की तरह अमेरिका से मदद न मिलने और हाल ही के दिनों में यूरोपीय देशों का कड़ा रुख है। वहीं सऊदी अरब ने हाथ खींचना शुरू किया तो इमरान का दर्द और बढ़ने लगा। इमरान खान को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां व्यापक अशांति होगी और ऐसे माहौल में वो भारत पर दबाव बना लेगा। आर्थिक रूप से मजबूत इस्लामिक देश भी पाकिस्तान के साथ आएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में सब कुछ इमरान खान की अपेक्षाओं के विपरीत हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया कवरेज के साथ।